ये जो अनदेखा सा जो नेटवर्क चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, क्या राफेल उसके आगे फेल हो गया? घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है। You actually fought against ये जो अनदेखा सा जो नेटवर्क चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, क्या राफेल उसके आगे फेल हो गया? घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है। you actually fought against Chinese equipment with people who can handle this Chinese equipment better than the Chinese. ये $21 मिलियन कहां गए? हम नरेंद्र मोदी जी से जानना। मोदी जी की इससे बड़ी हार हो नहीं सकती। Because Pakistani is good at fighting. जीत पाकिस्तान की हुई है। आपकी सेना की कमजोरी जाहिर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्पीच की है और बड़ी हारी हुई बॉडी लैंग्वेज के साथ वो बोले हैं और उस पर पाकिस्तान में क्या बात होनी, भारत के अंदर उनके ऊपर इतनी कड़ी तनकीद हो रही है कि पूछे मत। बट मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूं। भारत में जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो उनके रिटायर्ड आर्मी जनरल हैं, वो इस वॉर के ऊपर क्या बात कर रहे हैं और आपको फख्र होगा बीइंग पाकिस्तानी कि भारत के इतने कद आवर एक्सपर्ट जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उनके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर, जो कि मतलब आर्मी से रिटायर्ड जनरल हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइनीज दोनों की मिलाकर टेक्नोलॉजी यूज हुई है भारत के खिलाफ। एयरफोर्स पर्सपेक्टिव में आप बात समझिएगा। मगर उन्होंने कहा कि अगर मैं हूं ना और मेरे पास ऑप्शन हो कि पाकिस्तान फोर्सेस से लड़ना है यही टेक्नोलॉजी के साथ या चाइनीज फोर्सेस के साथ लड़ना है, टेक्नोलॉजी दोनों के पास सेम हो, तो मैं प्रेफर करूंगा, यानी वो जो आर्मी का जनरल है भारत का, वो प्रेफर करेगा कि वो पाकिस्तान फोर्सेस से ना लड़े, वो चाइनीज फोर्सेस से लड़े, क्योंकि उनके मुताबिक इस टेक्नोलॉजी को जिस तरह पाकिस्तानी जेट फाइटर्स ने अच्छा इस्तेमाल किया है, इतना अच्छा तो चाइनीज भी नहीं कर सकते। इसलिए चाइनीज के साथ लड़ना आसान है, पाकिस्तानी फाइटर्स के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत तगड़े फाइटर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं। ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आगे भी 2-3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। खासकर मोदी जी की प्रेस जो उन्होंने स्पीच की है उसके बाद क्या रद्द भारत में हो रहा है और मांग हो रही है कि भाई असेंबली का इजलास बुलाइए, और जिस दिन वो इजलास होना है ना उस दिन देखिएगा क्या तमाशा लगता है। मगर आप PR शंकर साहब का ये छोटा सा क्लिप देखिए। People who can handle this Chinese equipment better than the Chinese. Between the Pakistani and the Chinese, I prefer to fight the Chinese than the Pakistani. Because the Pakistani is good at fighting. दोस्तों, मीना जी उनकी एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बहुत नामवर हैं, तो उनसे सवाल हुआ कि आपके ख्याल में घुटने किसने टेके, पाकिस्तान ने या भारत ने? ये भारत की है, पाकिस्तान की नहीं है। उन्होंने क्या जवाब दिया, ये छोटा सा क्लिप देखिए। घुटनों पर आया कौन? भारत, पाकिस्तान। घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है। दोस्तों, इन्होंने एक और बात की। उन्होंने बोला कि हमें बताया जाता है, गोदी मीडिया बताता है कि जनाब मोदी जी इंग्लैंड गए हैं तो वहां के जो रहनुमा उनके साथ गले मिल रहे हैं, ट्रंप के साथ गले मिले हैं, रूस के साथ बड़ा ताल्लुक है, फलां के साथ बड़ा ताल्लुक है, भारत को कोई कुछ नहीं कह सकता। मगर जब जरूरत पड़ी भारत को तो इनमें से कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। हमें यह कहा जाता रहा कि पाकिस्तान पिद्दी सा देश है, मगर अब जब हमारा पंगा पड़ा तो हमें उस पिद्दी से देश ने, जिनको ये पिद्दी सा देश कहते हैं, उसने हमें आगे लगा के रख दिया और हमें शिकस्त दी। वो कह रही हैं, भाई मैं नहीं कह रहा, ये क्लिप देखिए। मोदी जी की इससे बड़ी हार हो नहीं सकती। आप विश्व गुरु का डंका कहते हैं कि जिस पाकिस्तान को आप कह रहे थे कि पिद्दी सा देश है 2 दिन में खुश हो जाएगा, मैं तो कभी नहीं मानी थी। जीत पाकिस्तान की हुई है। आपकी सेना की कमजोरी जाहिर हो गई है। दोस्तों, आपको याद होगा जब 2019 में भी पाकिस्तान और भारत के बीच थोड़ा सा तनाजा हुआ, एक्चुअली में डोक फाट हुई, दोनों ने अपने जहाज लड़ा के देख लिए, तब पाकिस्तान को एक विजिबल विक्ट्री मिली थी एयरफोर्स को। उसके बाद नरेंद्र मोदी जो कि उनके वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये कहा था कि मेरे को रफेल नहीं सी, जो रफेल होता ना तो मैं 10 मजे देता था, बस ये नहीं सीगा। तो वो उसका बिल फंसा हुआ था, उनकी असेंबली में पास नहीं हो रहा था, तो दबाव बना, ऑपोजिशन भी ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाई, तो बिलियंस डॉलर की डील जो की उन्होंने फ्रांस के साथ, वो अप्रूव हो गई। उसके बाद रफेल आ गया और पाकिस्तान ने 2 घंटों के अंदर उस रफेल को, जो भारत का घुमंड था, जो भारत का गुरूर था, जो भारत का नाज था, जो भारत के माथे का झूमर था, सिर्फ 2 घंटे में उसको ग्राउंड कर दिया। ये भी मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं, सुन लो। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, क्या राफेल उसके आगे फेल हो गया? जी, लगता तो यही है कि हमारे राफेल जो सबसे सोफिस्टिकेटेड माने जाते थे और उनको ऑलमोस्ट ग्राउंड कर दिया गया है। दोस्तों, अब जो स्पीच की है नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी बॉडी लैंग्वेज ना बहुत घबराई लगी है और मुझे किसी समझ नहीं आई। मैं हमेशा बात करता हूं, भारत के लोग ना बड़े इमोशनल लोग हैं, इनको आपने जो मर्जी स्लोगन देते हैं उस पर पीछे लग जाते हैं। अब की बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये लाइन दिया मोदी जी ने, भाई पहले किसने कहा कीजिए, आपने पहले भी एक पहलगाम को लेकर आपने जंग चढ़ा दी पाकिस्तान के ऊपर और कुछ चपेड़ा पईयां तो तुसी सीज फायर कर लिया। अब की बार किसने देखी, जो हुआ उस पर क्या किया आपने, वो बताइए। ये बहस हो रही है भारत के अंदर। मतलब वो स्पीच में कह रहे हैं कि अब हम किसी से डिटेक्शन नहीं, पहले क्यों लिया आपने अमेरिका से? शुक्र करें, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए ट्रंप का, उसने जान बचा दी आपकी, हमारी एयरफोर्स से, वरना वो तो ले दे गए थे। हमारे यहाँ हो रही है तनकीद बल्कि इस बात से कि टंडा काट देना सीगा, कतो रुके हो तुसी। आप कह रहे हैं कि आइंदा हम डिटेक्शन नहीं लेंगे, आपको लेनी पड़ी है, बल्कि आप ही ने तो कहा है उनको कि भाई पाकिस्तान से जान छुड़वाएं, मसला बन गया हमारे लिए। तो ये तो पाकिस्तान ने 35 मिनट का ऑपरेशन किया है।